जानवर को भूख कम लगती है, पेट भरकर वखियाँ भरकर चारा नहीं खाता, तजाबियत के मसले मसाइल रहते हैं, हाजमे के मसले मसाइल रहते हैं, दूध में से बदबू आती है और नमकियात का जानवरों की ज़िंदगी में क्या रोल है, नमकियात किस तरह जानवर के ये हाजमे के मसाइल ठीक करते हैं, नमकियात किस तरह जानवरों का वज़न बढ़ाने में किरदार अदा करते हैं, नमकियात किस तरह जानवरों का दूध बढ़ाने में किरदार अदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नमकियात के साथ किस तरह लिंक्ड हैं, मुनासबत रखती हैं, आज की वीडियो में इन तमाम बातों को डिस्कस करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने सुना कि जानवरों को भूख कम क्यों लगती है और नमकियात का रोल क्या है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहली बात मैं करूंगा तेज़ाबियत के हवाले से कि अगर हम जानवरों को इस तरह की खुराक दे रहे हैं जिससे जानवरों की तेज़ाबियत बढ़ती है, जानवरों का जो मैदा है उसकी एक पीएच, उसका एक स्केल सेट है, अगर उस स्केल से हम ऊपर जाएंगे तो भी जानवर का मैदा डिस्टर्ब होगा और जानवर की जो ज़िंदगी है, जो प्रोडक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होगी। अगर उस पीएच से हम नीचे आते हैं तो भी जानवर डिस्टर्ब होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम जानवर को साइलेज खिला रहे हैं मुसलसल और उसके अंदर हमने मीठा सोडा इस्तेमाल कम किया है या नहीं किया तो जानवर को तेज़ाबियत होगी। तेज़ाबियत से क्या होगा, जानवर के दूध में से भी स्मेल आएगी और जानवर का हाजमा भी ख़राब होगा और जानवर खाना पीना कम कर देगा। तेज़ाबियत के साथ दूसरा मसला जो लिंक्ड है वो है लेमनेस, यानी कि जानवरों में लंगड़ापन। तो अगर आपका जानवर, आप साइलेज खिला रहे हैं, आपके जानवर की तेज़ाबियत का मसला आ रहा है, जानवर ने खाना पीना कम किया है या साथ लंगड़ापन स्टार्ट किया है, तो आप कोशिश करें कि जानवर को 60-70 ग्राम मीठा सोडा रोज़ाना की बुनियाद पे खिलाएं। अगर ये मसला एक बार शुरू हो चुका है तब ये इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा के इस्तेमाल करें। 100 ग्राम मीठा सोडा, एक जो ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला जानवर है उसको आपने रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करवाना है। अगर आप ये चारा खिला रहे हैं और अभी तक मसला नहीं आया तब आपने 50 से 60 ग्राम आपने रोज़ाना की बुनियाद पे साइलेज खिलाना है। सेम यही मसला तब पेश आता है जब हम जानवर को वंडा खिला रहे होते हैं लेकिन वंडे में मीठे सोडे की जो मिकदार है वो कम होती है। तो जब हमने वंडा खिलाना है फिर वही मसला तेज़ाबियत होगी, फिर वही मसला लंगड़ापन पैदा होगा, फिर वही मसला हाजमा ख़राब होगा, जानवर कम खाएगा, दूध की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, वज़न बढ़ाना भी कम कर देगा। इसलिए आपने जब आपने वंडा खिलाना है, जब आपने साइलेज खिलाना है, तब आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी करना है। जो बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म्स हैं वहाँ पे एक मुतवाज़न ग़िज़ा चल रही होती है, हर चीज़ शेड्यूल के मुताबिक चल रही होती है। अगर जानवर बच्ची है या छोटा बकरा है, पैदा हुआ है, तब उसकी खुराक कितनी है, क्या देनी है, जब वो हीफर बनी है तब उसको खुराक क्या देनी है, जब वो पहली बार क्रॉस हुई है तब उसकी खुराक क्या होगी, जब उसने बच्चा दे दिया तब उसकी खुराक क्या होगी। तो वक़्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ और जानवर किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है उसके साथ उसकी जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो तब्दील हो जाती हैं। जो डेयरी फार्म्स हैं बड़े, उन पे ये चीज़ें मुतवाज़न चल रही होती हैं। चूँकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आम सादा जो देहाती इलाकों में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने चंद जानवर रखे हुए हैं वो हैं, तो उनको फिर समझाना पड़ता है कि एक एक चीज़ की आपने कितनी मिकदार देनी है। तो ये पहला तल्लक हो गया हाजमे के साथ, तेज़ाबियत के साथ, और इस वजह से अक्सर जानवर कम खाते हैं। अब बात करते हैं मिनरल मिक्सचर्स की, मिनरल्स की। जानवर की खुराक को समझना बहुत ज़रूरी है। जानवर की खुराक के 4-5 हिस्से हैं जो मेजर हैं। सबसे पहला प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन्स, मिनरल्स। इसमें अगर प्रोटीन और एनर्जी जो है वो अगर खुराक में कम होगा, जानवर को वो कम मिलेगी तो जानवर की प्रोडक्शन लॉस होगी, प्रोडक्शन कम होगी, दूध कम कर देगा, जानवर थोड़ा सा वजन कम करेगा, लेकिन जानवर को किसी किस्म की कोई इतनी बीमारी नहीं लगेगी। इसके बरक्स जो नमकियात हैं अगर वो कम होंगे तो जो 17 नमकियात हैं उनमें से अगर एक भी कम होगा या ज्यादा होगा, उसके कम या ज्यादा होने से जानवर को न सिर्फ जानवर की प्रोडक्शन कम होगी बल्कि जानवर को साथ किसी न किसी बीमारी का सामना भी करना पड़ेगा। जिस तरह हम एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम की, जो कि नमकियात का एक हिस्सा है, अगर ये जानवर की खुराक में कम हो, अगर जानवर की जिस्म में इसकी कमी हो जाए तब क्या होगा, जब बच्चा देने के बाद जानवर बैठ जाता है, सोतक का बुखार जिसे आमतौर पर बोला जाता है, सिर्फ कैल्शियम की ड्रिप लगाई जाती है, जानवर खड़ा हो जाता है। तो ये चीज सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से है। इसी तरह फास्फोरस एक नमकियात का एक जुज्व है, एक मिनरल्स का एक एलिमेंट है।
अगर जब इसकी कमी होती है तो जानवर में शर्कन बोलते हैं जिसे, खून, पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, तो ये बीमारी शुरू हो जाती है। इसी तरह जितने 17 मिनरल्स के जुज्व हैं, हर जुज्व की कमी या ज्यादती की वजह से जानवर के अंदर न सिर्फ प्रोडक्शन में कमी आती है, न सिर्फ जानवर दूध कम करता है, न सिर्फ जानवर वजन कम करता है, बल्कि किसी न किसी बीमारी का सामना भी करना पड़ता है। अब जो मेजर मिनरल्स हैं जो जानवर को ज्यादा तादाद में, ज्यादा मिकदार में जरूरत होते हैं, उनमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फर है। इस तरह जो माइक्रो मिनरल्स हैं जो थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, वो आयोडीन है, आयरन है, उसके अलावा कोबाल्ट है, मैंगनीज है, जिंक है। अब इसका ताल्लुक जानवर की खुराक के साथ भी है। अगर हम खुराक में फॉर एग्जांपल साइलेज दे रहे हैं, तो जब साइलेज, मकई का साइलेज दे रहे हैं, तब जानवर को पोटाशियम की और मैग्नीशियम की कमी का सामना करना पड़ सकता है। वजह यह है कि मकई के साइलेज के अंदर पोटाशियम और मैग्नीशियम की मिकदार कम होती है, तो हमें जब हम मकई के साइलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम जानवर को पोटाशियम और मैग्नीशियम ज़रूर इस्तेमाल करवाएंगे। हम जानवरों को तेल का इस्तेमाल करवाते हैं वज़न बढ़ाने के लिए, डालडा घी का इस्तेमाल करवाया जाता है। जब हम फैट का इस्तेमाल करवा रहे हैं तब जानवर को हमें कैल्शियम की मिकदार भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, हमें मैग्नीशियम की मिकदार भी ज़्यादा करवानी पड़ेगी, क्योंकि फैट की ज़्यादती की वजह से जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है इसकी कमी हो जाती है, तो ये चीज़ें हमें फिर ज़्यादा इस्तेमाल करवानी पड़ेंगी। अब ये जो मामला है हाजमे वाला, ये भी नमकियात के साथ लिंक्ड है। अगर सालन के अंदर नमक कम हो तो हम ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, इसके मुतवाजन, इसके जब अगर खाने में नमक बराबर हो, ठीक हो, जितना हम तब खाते हैं, नमक के बगैर उतना नहीं खा सकते। नमक का भूख बढ़ाने में और जानवर की खुराक को हजम करने में बहुत अहम किरदार है। इस वजह से अगर आपके जानवर हाजमे के मसाइल का शिकार हैं, खाते पीते कम हैं, प्यास कम लगती है, तब आपको नमकियात की तरफ जाना होगा। जानवरों की खुराक में नमक का इस्तेमाल करवाना होगा। नमकियात आप वनडे की शक्ल में भी, वनडे के साथ ऐड करके भी दे सकते हैं। नमकियात आप जानवरों में चोकर के साथ मिक्स करके, खल के साथ मिक्स करके, पानी में मिला के आप नमकियात का ढेला जो है वो खुरली के अंदर रख के मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए भरपूर फ़ायदेमंद साबित होगा। जो इल्म फैलाना है वो सदका जारिया है। आप भी हमारे साथ इस तहरीक का हिस्सा बने। अगर वीडियो आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव थी तो आपको, जिन लोगों को आपको लगता है कि ज़रूरत होगी, उन तक ज़रूर शेयर करें। अगर किसी भाई का जानवरों के हवाले से कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।